हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज पुनीत डोगरा। वेलकम टू स्टडी खजाना। आज हमें एडवांस प्रॉब्लम्स करनी है परमुटेशन कॉम्बिनेशंस की। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को लेटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं कराई थी, वर्ड रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं कराई थी। आज हम लोग वर्ड रिलेटेड प्रॉब्लम्स करेंगे, लेटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स करेंगे। वो लेटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है वो एग्जाम में भी आती हैं और ये इंपॉर्टेंट भी है, बढ़िया भी है। ठीक है, करने इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आप लोगों को मुश्किल लगे, है बड़ी आसान, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग सबसे पहले निकालेंगे। मैंने आपको क्वेश्चंस भी कराए थे लास्ट क्लास में, बढ़िया बढ़िया वाले, है ना। इवन ऑड वाले जहां तक मेरे को ध्यान है वही कराए थे। और आज जो हम करेंगे लेटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स, उसमें हम करेंगे कि अगर बहुत सारे वर्ड्स हैं उनसे कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं, इस तरीके की चीजें, मतलब ये है क्या, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो अभी एनसीईआरटी टच नहीं करनी, एनसीईआरटी मैं ही करवाऊंगा आज की क्लास में। ठीक है, तो निकाल लीजिए एक बार फटाफट से कॉपी पेन और देखिए। सर जैसे कि क्वेश्चन है, हाउ मेनी 3 लेटर वर्ड कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग AGMRL। इनसे हाउ मेनी 3 लेटर वर्ड कैन बी फॉर्म्ड by using AGMLR, ठीक है, if no letter be repeated। देखिए इसमें और उसमें 3 डिजिट के क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं है, ये चीज ध्यान रखना। आपने क्या किया, 3 डिजिट का बॉक्स बनाया ऐसे। ये बॉक्स कितने लेटर्स के लिए वैलिड है? कोई भी लेटर कहीं पर भी आ जाए, वर्ड में कोई भी तब्दीली नहीं होगी, वर्ड हमेशा सेम ही रहेगा ना भाई, ये तो कंफर्म है। ठीक है ना, वर्ड हमेशा सेम रहेगा, ये चीज समझ में आ रही है। तो यहां पर AGMRL इनमें से, यानी इन 5 में से कोई भी एक यूज हो सकता है। यानी ये बॉक्स कितने लेटर्स के लिए वैलिड हुआ? 5 लेटर्स के लिए ये बॉक्स वैलिड हो जाता है। ये चीज समझ में आ गई। कौन कौन से? AGMRL इनके लिए। ठीक है, सपोज M आ गया तो बचे कितने? 4 और बचे कितने? 3, तो हो गया 3 into 4 into 5 बाय FPC। कोई फर्क नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। एक और देखिए, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट कर देते हैं ना, डिस्टिंक्ट वर्ड विद और विदाउट मीनिंग can be formed by using the word patience। patience पेशेंट कर लो, रिपीट नहीं करना चाहता, रिपीट में टी हो जाएगा। चलो पेशेंट कर लो, बड़ा मत लो अभी थोड़ा, है ना। देखिए पेशेंट वर्ड से कितने वर्ड्स बन सकते हैं जिनका मतलब हो चाहे ना हो। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आ गई मेरे भाइयों और बहनों, पहले ध्यान से सुनना। डिस्टिंक्ट वर्ड बोलते हैं, डिस्टिंक्ट। द मीनिंग ऑफ डिस्टिंक्ट इज, डिस्टिंक्ट वर्ड यानी डिफरेंट। डिफरेंट एक्चुअली यूज किया जाता है वर्ड्स के लिए, वर्ड जो हम शब्द बनाते हैं उनके लिए। अब उन शब्दों का चाहे कोई मतलब हो चाहे ना हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। बट कितने वर्ड्स बन पाएंगे बाय यूजिंग पेशेंट वर्ड, पेशेंट वर्ड का इस्तेमाल करके। लेकिन आपको यह नहीं बताया कि कितने डिजिट का या कितने लेटर का आपको वर्ड बनाना है। तो आप ये मानेंगे कि आपको सारे यूज करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। आप कहेंगे सर 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय सर 2 फैक्टोरियल। क्यों? आप देखिए टी आपका 2 बार आ रहा है, 2 फैक्टोरियल आप क्यों हो रहा है? सिंस टीज कम्स 2 टाइम्स। 7 फैक्टोरियल क्यों? क्योंकि आप बॉक्स बनाएंगे 7 का, तो 7 6 5 4 3 2 1, तो 7 फैक्टोरियल लिख सकता हूं, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल इसलिए क्योंकि
टी कम्स 2 टाइम्स, टी जो है अपना वो 2 बार आ रहा है, दैट इज वाई मुझे क्या करना पड़ रहा है, मुझे इसको डिवाइड में 2 फैक्टोरियल लिखना पड़ रहा है। इसकी प्रेजेंटेशन मैं नहीं दे रहा हूं क्योंकि मैं आपको कराऊंगा, दोनों को कंप्लीट करो, ठीक है। इसके प्रेजेंटेशन में आपको लिखवाऊंगा, ठीक है। कंप्लीट कीजिए पहले इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिएगा। हाउ मेनी वर्ड्स, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग the word Sahara and also find the word, first part starting with S and end with H। सेकेंड पार्ट, देखो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, नहीं एक्सट्रीम तो रहने दो, अभी एक्सट्रीम में तो चेंज भी होता है। सेकेंड पार्ट, ऑल एज आर अक्कर टुगेदर। थर्ड पार्ट, ऑल एज आर नेवर अक्कर टुगेदर, ठीक है। और कोई केस बचा? नहीं। पहले ये देखिए सर, ऐसे हम कई पार्ट करेंगे, इनमें प्रॉपर प्रेजेंटेशन दूंगा, फिर 2-3 पार्ट कराने के बाद मैं आप लोगों के साथ एनसीईआरटी डिस्कस करने वाला हूं। एनसीईआरटी देखना आपको कितनी आसान लगने वाली है। उसके बाद मेरे से क्वेश्चंस कर लो पहले ये वाले, उसके बाद अपनी एनसीईआरटी आप टच करके देखिए, आपको बहुत आसान लगेगी। परमुटेशन की 2 एक्सरसाइज 7.1 एंड 7.3 आपकी लगभग खत्म हो जाएगी, फटाफट से चुटकी में उसके क्वेश्चन हो जाएंगे सॉल्व। 7.1 और 3 खत्म, तो आपकी बची 2 10 मिनट की एक्सरसाइज टोटल नहीं है। उसके बाद 3 एंड मिसलेनियस। कॉम्बिनेशन कंपैरेटिवली इससे छोटा है, कैलकुलेशन में भी और सॉल्व करने में भी, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट वर्ड कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द वर्ड सारा, यानी सारे वर्ड यूज करने हैं, क्योंकि कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि कितने लेटर के वर्ड बनाने हैं। अब इसके अंदर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, क्योंकि ए 3 बार आ रहा है। बट प्रेजेंटेशन देखिए, सबसे पहले वी हैव टू अरेंज, we have to form 3 और 3 6, we have to form 6 letters word, 6 letter word with or without meaning, 6 letter distinct word लिखना है ना, different, with or without meaning, by using the word Sahara, since A comes 3 times, ठीक है। So total number of ways,
आप लिखेंगे 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, इसे कैलकुलेट करेंगे 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा। 5 4 20 इंटू 6 720 वे 720 तरीके हैं इसको अरेंज करने के जब आपका रिपीटेशन अलाउ ना हो। ये हो गया पहला केस। अब निकालेंगे फर्स्ट पार्ट स्टार्टिंग विद एस एंड एंडिंग विद एच। आप पहले से कॉपी कर लो फिर मैं आपको बताता हूं। 3 3 6, हाँ करो कॉपी। देखिए फर्स्ट पार्ट कहता है वर्ड स्टार्टिंग विद एस एंड एंड विद एच। देखिए 6 बॉक्स का अपना है समान, एस यहां पे आना चाहिए, एच यहां पे आना चाहिए, यानी ये बॉक्स एक एक डिजिट के लिए वैलिड हुए एस और एच के लिए। ठीक है, अब बचे कितने अपने लेटर, अपने बचे लेटर ए आर ए। तो 3 4 में से कोई एक, 3 में से कोई एक, 2 में से कोई एक, डिवाइड और डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। सिंस ए कम्स 3 टाइम्स, ए कम्स 3 टाइम्स। ठीक है, तो 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 होती है, पूरा कट जाएगा। 4 तरीके होंगे ऐसे टोटल अरेंज करने के, लेकिन लिखेंगे कैसे? आप लिखेंगे ऐसे, सिंस एस एंड एच are at starting and end point and end places, so remaining letters are 4 and A comes 3 times, 3 बार आ रहा है। Therefore, total number of ways is equal to अपना कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइड बाय 3 इंटू 2 इंटू 1। 4 तरीके। सेकेंड पार्ट, ऑल ए आर अक्कर टुगेदर। फटाफट पहले इसे कॉपी कर लो फिर मैं बताता हूं आगे कैसे करना है। ठीक है, लिख लो। प्रेजेंटेशन मैटर करती है इसमें और प्रेजेंटेशन के ही मार्क्स होते हैं, ये चीज ध्यान रखना।
देखिए सेकंड पार्ट क्या है। सेकंड पार्ट कहता है सारे ए एक साथ आए। यार देखो सारे ए एक साथ आए, अब अगर एस आर एच यहां पर आया तो ए यहां पर आया नहीं आया। अब ये ए अकेला उठ के नहीं जाएगा, अगले स्टेप में अगर मैं इसको शिफ्ट करना है तो मैं कैसे करूंगा, मैं एस आर ए और एच करूंगा, दूसरा केस हो गया। तीसरे केस में अगर मैं शिफ्ट करता हूं तो मैं क्या करूंगा, एस आर, हाँ एस ए एच और आर ऐसे करूंगा। मतलब ये तीनों हमेशा इकट्ठे उठ के जाएंगे, कहीं पर भी उठ के जाएंगे। तो आप देख सकते हो इकट्ठे उठ के गए, इकट्ठे उठ के गए, मतलब एक यूनिट मेरा ये हो गया और तीन मेरे ये हो गए। तो टोटल मैं कहूंगा 4 फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि ये तीन अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं और ये इकट्ठे उठ के इधर उधर मूव कर सकते हैं, बट ये उठेंगे इकट्ठे ही, ये तीनों के तीनों उठेंगे इकट्ठे ही। समझ में आ रही है बात? ये हो गया 4 फैक्टोरियल इनटू ये ए आपस में इधर उधर अरेंज हो सकते हैं। भाई एक ए ये वाला इधर है तो ये वाला इधर, ये इधर, ये वाला इधर, ये इधर, तो यानी इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। कट गया, मेरा आंसर आ गया 4 फैक्टोरियल। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी 4 के बाद 24। 24 तरीके हैं जिसमें ए आर ऑलवेज टुगेदर होगा, ए आर ऑलवेज टुगेदर। फोर्थ पार्ट, सॉरी हाँ ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड था आई थिंक, जो भी है सेकंड पार्ट था। थर्ड पार्ट, ए नेवर टुगेदर। तो टोटल में से मैं माइनस कर दूंगा हमेशा ए नेवर, ए आर टुगेदर। अगर मैं टोटल में से माइनस कर दूं टुगेदर वाले केसेस, यानी आप कह सकते हो ए आर नॉट टुगेदर, तो ये हो जाएगा। टोटल मेरे कितने थे, टोटल नंबर ऑफ वेज मैंने निकाले थे पिछले में 720 आई थिंक सो, नहीं, हमने निकाले थे 3 3 6 6 5 30, 120 तरीके थे, वो गलती से 720 है, ठीक है। 120 माइनस 24 96, ठीक है, ये हो गए। तो भाइयों एक चीज ध्यान रखना, अगर कभी भी आ जाए कि कोई भी चीज टुगेदर लेनी है तो कैसे लेनी है टुगेदर में, उसको एक यूनिट मान के शिफ्ट कराना है। क्योंकि यार ये देखो अगले केस में ये इधर, अगले केस में मतलब ये एक वर्ड एक लेटर की तरह उठ के जा रहा है, पूरा सेट एक लेटर की तरह उठ के जाएगा। ऐसा कभी केस नहीं बना सकते तुम एस आर ए एच। क्यों? क्योंकि 2 आ गए, हमारे सारे ए एक साथ होने चाहिए, ए इधर होना चाहिए फिर आना चाहिए एच। तो ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। कॉपी कर सकते हो आप इसको। और नेवर टुगेदर को निकालने का कोई तरीका नहीं है, टोटल में से हमेशा माइनस कर दो, नेवर टुगेदर निकल जाएंगे, ठीक है। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन हाउ मेनी वेज
the word friendship be arranged, friendship be arranged so that, first part, all vowels are occur together. Second part, F and D are at extreme positions. Third part, no two vowels are occur together. बस ये केसेस हैं, आपको ट्राई करना है, कुछ नहीं करना, आपको मैं 2 मिनट दे रहा हूं, करिए ट्राई, ठीक है। देखिए पहला पार्ट, सारे वॉवल एक साथ आए, पहले तो आप सबको अलग कर लीजिए, एफ आर एन डी एस एच पी, बचा क्या, आई ई उसके बाद एक और आई ई और आई, ठीक है, 3 है बस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये 3 वॉवल एक साथ हो गए, इन्हें काउंटिंग करनी है, 1 2 3 4 5 6 7 और एक पूरा गिनना है इसे, 8 फैक्टोरियल, क्योंकि ये कहीं पर भी मूव करेगा, इकट्ठे मूव करेगा, ठीक है, इनटू ये 3 के लिए 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय रिपीटेशन, रिपीटेशन हो रही है किस किस में, आई में, और कोई रिपीट हो रहा है, एफ आर आई एन डी एस एच एन, नहीं। देखिए अब आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, सिंस देयर आर 3 vowels and 7 consonants, so 7 consonants and 3 vowels makes word, so 3 vowels are always together, हमेशा एक साथ होने चाहिए, so vowels count as 1 unit, so total number of ways, और उसके बाद टोटल नंबर ऑफ वेज लिखने के बाद आप इसे लिख देंगे, ठीक है, ये आपका काम तमाम, मतलब ये आपको लास्ट में लिखना नीचे, ठीक है, यहां पर आएगा, तभी मैं बोलता हूं रुक जाया करो, पहले देखा करो पूरा मैं क्या लिख रहा हूं, उसके बाद चलिए इसे कंप्लीट कीजिए, फिर मैं आपको सेकंड पार्ट कराता हूं, करिए।
देखिए सेकेंड पार्ट, बच्चे एफ एंड डी आर एट एक्सट्रीम पोजीशन। अब ये जो एक्सट्रीम पोजीशन है ना, बच्चों को लग रहा होगा वही पार्ट है एंड विद वाला। हम 10 केसेस बनाते हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10। एफ यहां पर और कौन सा बोला, डी, हाँ एफ एंड डी। तो आप कहेंगे एक एक, बिल्कुल ठीक है। बचे कितने, 8 डिजिट, 8 7 6 5 4 3 2 1, यानी 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय रिपीटेशन, ये मेरा आंसर हुआ। बट ये सही नहीं है, क्यों, एक्सट्रीम मतलब भाई एफ और डी, ये थोड़ी बोला है कि एफ स्टार्टिंग पे होना चाहिए और डी एंड पे होना चाहिए। एक्सट्रीम मतलब एफ कहीं पर भी हो सकता है एक्सट्रीम में लास्ट में, और डी कहीं पर भी हो सकता है लास्ट में। तो यहां पर ये भी आपस में चेंज करेंगे तो 2 केसेस बनेंगे इंटू 2, ये चीज ध्यान रखनी है। तो इसको लिखेंगे कैसे, देखिए लिखेंगे ऐसे, सिंस वी हैव टू फाइंड या फिर वी हैव टू अरेंज the word friendship so F and D are at extremes. So there are 2 cases. First, when word starting with F and end with D. Second case, when word starting with, देखो मैंने ऐसे लिख दिया, आप पूरा लिखेंगे, when word starting with D and end with F. So total number of ways is equal to 8 factorial divided by 2 factorial into 2, ये अपना 2 से 2 कट गया, 8 फैक्टोरियल की वैल्यू निकाल देंगे 40320, कंप्लीट कीजिए इसे। सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड, नो टू वोवल्स आर टुगेदर, टोटल निकाल के माइनस कर दो। चलो करो जल्दी। 40320, ओके। लास्ट पार्ट करने वाले, जल्दी लिखो। देखिए नेक्स्ट, no two vowels are occur together. Total ways in which word friendship
बी अरेंज इज इक्वल टू, टोटल अपने फ्रेंडशिप में कितने वर्ड थे मेरे भाइयों? 10। 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल. सो नो टू वॉवल्स आर टुगेदर इज इक्वल टू टोटल माइनस वॉवल्स आर टुगेदर. ठीक है, तो 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल माइनस वॉवल्स आर टुगेदर मेरा केस था फर्स्ट केस. 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल. इसे कैलकुलेट देखिए कैसे करेंगे. 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल माइनस 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल. अब आपने क्या किया, आपने कॉमन ले लिया. देखते रहिए, अभी ऊपर का मत लिखिए, पहले यहां ध्यान दीजिए, क्योंकि इससे अगर ये छोटी छोटी कैलकुलेशन है ना आपके इजीली 7.2 कंप्लीट हो जाएगी. 10 इंटू 9 माइनस 3 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख रहा हूं, तो ये मेरा कैलकुलेट करेगा इधर 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. 90 में से 6 गए 84. और देखिए ये 8 फैक्टोरियल मेरा 40320 होता है डिवाइडेड बाय 2 है ना, बस 2 से कटा है ना, तो एक काम करते हैं 40320 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 84. टोटल नंबर ऑफ वेज इज 16993 बट ये पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा. ठीक है, कॉपी कर सकते हो आप इसको. नीचे वाला नहीं दिख रहा होगा, अभी दिखना शुरू हो जाएगा. करिए. नेक्स्ट क्वेश्चन. अब आते हैं एनसीईआरटी पर. एनसीईआरटी स्टार्ट करेंगे और एनसीईआरटी हमारी कंप्लीट भी हो जाएगी आज की क्लास में. पूरी नहीं, 7.123 में पूरी कंप्लीट करूंगा. ठीक है.
7.1 निकाल लीजिए पहले तो। अब हमारे क्वेश्चन बहुत आसान होने वाले हैं, ठीक है ना। एनसीईआरटी पेज नंबर 138, 7.1 देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, मैं प्रेजेंटेशन नहीं दूंगा इन पहले 5 क्वेश्चंस में, जिनमें देने की जरूरत पड़ेगी आई विल गिव यू प्रेजेंटेशन, ठीक है। 3 डिजिट का नंबर बताना है बाय यूजिंग 1 2 3 4 5। मुश्किल है, रिपीटेशन अलाउ है। 5 में से कोई एक, 5 में से कोई एक, 5 में से कोई एक, बाय एफपीसी 125 आंसर। क्यों? 3 डिजिट का नंबर रिपीटेशन अलाउ है, अलाउ है और अलाउ है। अलाउ है तो आप क्या करेंगे, नंबर को रिड्यूस नहीं करेंगे। 5 में से कोई एक आ सकता है यहां पे, इधर भी 5 में से कोई एक, इधर भी 5 में से कोई एक, ठीक है। बट रिपीटेशन अलाउ नहीं होगी तो क्या करेंगे, 5 4 एंड 3, 5 इंटू 4 इंटू 3, 5 चौक 20 दिया 60। सर क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर, इवन नंबर बनाना है भाई। इवन नंबर मुश्किल वाला कर चुके हैं तो टुच्चा सा है। इवन नंबर कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 5 6, यानी 2 4 एंड 6 का इस्तेमाल करके 3 में से कोई एक। इफ डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, डिजिट्स रिपीट भी हो सकती हैं, और 1 से 6 यहां पर कोई भी आ सकता है। 6 में से कोई एक और 6 में से कोई एक। 6 इंटू 6 इंटू 3 108, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड करना है, जगह नहीं है, जल्दी से कॉपी कर लो, आसान क्वेश्चन है ये। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाउ मेनी 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्म्ड, 4 लेटर का कोड बनाना है बाय यूजिंग 10 लेटर ऑफ अल्फाबेट्स, इंग्लिश अल्फाबेट्स, और 9 लेटर कैन बी रिपीटेड। देखो 10 में से कोई भी लेटर आ सकता है, आपके पास 10 लेटर है इंग्लिश के, स्टार्टिंग के 10 बोले आई थिंक, फॉर्म यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर। हाँ फर्स्ट 10 लेटर यानी आप कह सकते हो ए बी सी डी ई एफ जी 10 तक चलेंगे, तो 10 में से कोई भी एक आ सकता है, 9 में से कोई भी एक, 8 में से कोई भी एक, 7 में से कोई भी एक। रिपीटेशन अलाउ नहीं है। अब बच्चा कहेगा सर ये बॉक्स में तो एक ही लेटर आएगा, तो आपने 10 क्यों लिखा? बिकॉज 10 जो है यहां पे 2 डिजिट ना समझे कि 10 2 डिजिट है, 10 इज अ नंबर फॉर दैट लेटर्स, वो लेटर्स के लिए, ये चीज ध्यान रखें, ठीक है ना। तो 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10 इज योर फाइनल आंसर। मल्टीप्लाई कर देता हूं, 7 इंटू 8 इंटू 9 दैट इज इक्वल टू 5040, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, 5 लेटर का हाउ मेनी 5 लेटर टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट 0 to 9। 0 to 9 मतलब 10 डिजिट्स होती हैं अपने पास, ठीक है ना। इफ ईच नंबर स्टार्ट विद 67, 6 7 से स्टार्ट होना चाहिए, एंड नो डिजिट कैन बी रिपीटेड। एक एक यहां पर आ गया 6 और 7, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, भाई 6 और 7 गया, रिपीटेशन अलाउ नहीं है, रिपीटेशन अलाउ नहीं है, रिपीटेशन अलाउ नहीं है। बचे कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से कोई भी एक बचे, 7 में से कोई भी एक, फिर 6 में से कोई भी एक। 6 इंटू 7 इंटू 8, और ये 1 1 है, 67 नहीं आएगा क्योंकि एक एक डिजिट आएगी, तो 6 इंटू 7 इंटू 8 336। जल्दी कॉपी करो, क्वेश्चन नंबर 5 समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 5 वैसे आसान है, लिख ही लो। कहता है एक टॉइस को, एक कॉइन को 3 बार उछाला है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर रिपीटेशन है, नॉन रिपीटेशन नहीं बोल रही।
तो यहां पे भी दो चीजें आ सकती हैं, यहां पे भी दो, यहां पे भी दो। क्यों आ सकते हैं? देखो, अगर एक सिक्के को दो बार उछालते हो, मान लो हेड आया, तो क्या अगली बार उछालोगे तो हेड नहीं आएगा? आ सकता है ना भाई। तो इसमें तो रिपीटेशन और नॉन रिपीटेशन का मतलब ही नहीं होता। यहां पे भी हेड टेल आ सकता है, यहां पे भी हेड टेल आ सकता है, यहां पे भी हेड टेल आ सकता है। तो टोटल केस कितने हो गए? 8। 2 इंटू 2 इंटू 2 8। ठीक है, कॉपी कर सकते हो। 5वां क्वेश्चन करेंगे। देखिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6। गिवन है 5 फ्लैग हैं और डिफरेंट कलर। इसके लिए मैं आपको थोड़ी सी स्टोरी सुनाना चाहता हूं। देखिए, 5 अलग अलग फ्लैग्स हैं। जैसे मैं ये मानता हूं, आपको शायद पता होगा कि हमारा देश पहले आजाद नहीं था, हमारा देश पहले आजाद नहीं था, बट इसे आजाद कराया कुछ लोगों ने, कुछ भले लोगों ने आजाद कराया, और हमने फिर से वही सब शुरू कर दिया। ठीक है, अब बात करते हैं फिलहाल उसको छोड़ के काम की बात पर। हर आजादी से पहले क्या था? आजादी से पहले हर स्टेट का अलग अलग राजा हुआ करता था। जैसे राजस्थान का एक अलग राजा, हैदराबाद का एक अलग राजा, दिल्ली के एक अलग राजा, हर जगह के एक अपने राजा हुआ करते थे। हर स्टेट के या हर एक पार्ट के अपने एक अलग राजा हुआ करते थे। बट भारत एक पूरा पार्ट था और उसके अंदर अलग अलग सिटीज थी। वहां पर गोरों ने धीरे धीरे राज करना शुरू करा। कैसे? वो एक राजा को उन्होंने अपने अंडर करा तो उधर का पूरा एरिया गया, फिर दूसरे राजा को किया तो उधर का पूरा इस एरिया, मतलब ऐसे जाता रहा। ठीक है, चलो वो तो कोई बात नहीं। अब जब देश आजाद हुआ तो हर एक सिटी का अपना एक झंडा होगा, क्योंकि भाई वो एक अलग राजा संभाल रहा था। इसका एक अलग झंडा था, ये कोई एक सिटी है उसका अलग झंडा था। इसका कोई एक अलग झंडा था, मान लो इस तरीके का कोई था। ठीक है, इसका कोई एक अलग झंडा था, मान लो कुछ इस तरीके से था। ठीक है, इसका अलग झंडा था, मान लो कुछ इस तरीके से था, और इसका कुछ अलग झंडा था, मान लो इस तरीके से था। ठीक है, अब ये सारे सिटीज जो थी ये कंबाइन होके बन गया इंडिया। मैं ऐसे ले रहा हूं एग्जांपल। अब इंडिया का जो फ्लैग है वैसे तो 3 स्ट्रिप्स का, 3 कलर का है, बट इन्होंने बोला कि हमें एक फ्लैग बनाना है जो कि 2 अलग अलग कलर का होना चाहिए। अब मैंने क्या किया, मैंने एक सिटी से कोई एक कलर उठाया और इनमें से बाकी किसी में से भी दूसरा। ठीक है, बट अगर एक बारी ये वाला फ्लैग यूज हो गया तो दूसरे कलर के लिए यही वाला फ्लैग यूज नहीं होगा। कितने तरीके हो सकते हैं? देखो, ये कलर इन 5 में से किसी भी एक फ्लैग से लिया जा सकता है, तो 5 में से कोई भी एक फ्लैग। सपोज इस फ्लैग में से लिया है, तो अब मैं दूसरे के लिए ये नहीं लूंगा, रिपीटेशन अलाउ नहीं है। बचे को कितने फ्लैग? 1 2 3 4, तो 4 में से कोई एक, यानी 20 तरीके से इस फ्लैग को बनाया जा सकता है, डिजाइन किया जा सकता है। मतलब 20 फ्लैग बन पाएंगे अलग अलग, फिर उनमें से कोई एक फ्लैग हम सिलेक्ट कर लेंगे जो हमें अच्छा लगेगा। समझ में आ गया? ठीक है, कॉपी कर सकते हो आप इसको। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा हिस्ट्री पे ले गए हम। 7.3 पहले करेंगे, देन हम आएंगे 7.2 पर।
देखिए नेक्स्ट 7.3 निकालिए एक बारी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट। आप लोग खुद ट्राई कीजिए पहले, ठीक है। देखिए 1 से लेकर 9 तक है आपके पास, 3 डिजिट का नंबर बनाना है, इवन नहीं बनाना, कुछ नहीं करना, ये होगा आंसर, बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई इसमें तो आसान क्वेश्चन है, हमने तो बहुत मुश्किल मुश्किल किए थे, है ना। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग नो डिजिट रिपीटेड। नो डिजिट रिपीटेड, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए, यानी 0 to 9 डिजिट है, आप यहां पे 0 नहीं ला सकते। कंडीशन अप्लाई 1 2 3 4 5 से लेकर 9 तक, यानी 9 में से कोई भी एक नंबर आ जाएगा। मान लो 3 आ गया, तो ये बॉक्स कितने के लिए वैलिड हुआ, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी 9 के लिए वैलिड हुआ। बच्चे कहेंगे सर ये रिपीट हो गया, गलत जवाब। रिपीटेशन डिजिट्स में होती है, ना कि काउंटिंग में, ये ध्यान रखना। मान लो 7 आ गया, बचे 8 और यहां पे 7। अगर आपने लास्ट क्लास के क्वेश्चन ढंग से पढ़े हैं तो ये आपसे बड़े आराम से हो जाएंगे। अब आप लोग थर्ड क्वेश्चन खुद ट्राई करेंगे, फोर्थ खुद ट्राई करेंगे, फिफ्थ खुद ट्राई करेंगे। आपको 5 मिनट दिए, फिर मैं करवाता हूं, करिए फटाफट से। थर्ड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इवन नंबर बनाना है आई थिंक। हाँ, नो डिजिट कैन बी रिपीटेड, 3 में से 1, बचे कितने 1 2 3 6 7, 5 में से कोई एक, 4 में से कोई एक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 डिजिट का नंबर बनाना है, नो डिजिट रिपीटेड, हाउ मेनी दीज बी इवन। 1 2 3 4 5, 5 4 3 2, ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, नहीं इसमें इवन भी बताना है, तो इवन में क्या करेंगे, 2 4 6 तो है नहीं ना, 2 और 4, 2 में से कोई एक, बचे कितने 5 थे, 4 3 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, एक कमेटी में 8 लोग हैं, एक चेयरमैन सेलेक्ट करना है, एक वाइस चेयरमैन, और ऑब्वियस है कि दोनों को
एक ही बंदे को 2 पोस्ट नहीं मिल सकती। लाइक एक स्कूल में वाइस प्रिंसिपल अलग होता है, प्रिंसिपल अलग होता है ना। तो 8 में से कोई एक बन सकता है, 7 में से कोई एक, 7 into 8। ठीक है, कॉपी कर सकते हो आप इसको। अब आप नीचे वाले क्वेश्चन ट्राई करेंगे। पहले 8, 9, 10 एंड 11। आपके पास 5 मिनट है, उसके बाद मैं आपको कराऊंगा वो क्वेश्चंस। बीच वाले नहीं करने अभी, ठीक है। देखिए, जिस बच्चे का क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर नहीं आया वो यहां ध्यान देगा, बाकी आगे करेंगे। हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द वर्ड इक्वेशन। इक्वेशन से कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं? 3, 3, 6, 2, 8, 8 फैक्टोरियल 40320, ये आप खुद लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी वर्ड द मंडे से कितने बनाए जा सकते हैं? 4 डिजिट का लेटर है मंडे। मंडे में 3, 3, 6, 6 में से कोई एक, 5 में से कोई एक, 4 में से कोई एक, 3 में से कोई एक। पहला पार्ट। सेकंड पार्ट, सारे लेटर यूज करें यानी 6 फैक्टोरियल 720 होता है। 6 फैक्टोरियल पता होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है, 720 होता है। थर्ड पार्ट, ऑल लेटर यूज्ड बट फर्स्ट इज अ वॉवल। भाई पहले में आना चाहिए MON, ONDAY, AEIOU। हाँ, 2 में से कोई एक। बचे कितने? बचे आपके 5 लेटर। 5 में से कोई एक, 4 में से कोई एक, 3 में से कोई एक, 2 में से कोई एक। ये 5 होता है 120। हाँ, 240। ठीक है ना, ऐसे। अभी जगह नहीं है, क्वेश्चन नंबर 10 कर ही देते हैं। चलो, इन हाउ मेनी वेज द डिस्टिंक्ट परमुटेशन विद द लेटर मिसिसिपी डू द 4 I कम्स टूगेदर। 4 I एक साथ आने चाहिए, तो मिसिसिपी MSSSSPPII। अब देखिए बच्चे गलती क्या करते हैं, मेरे को याद है आज भी एक स्टूडेंट थी मेरी, उसके 96 मार्क्स आए थे 100 में से फर्स्ट टर्म के पेपर में, SA1 के पेपर में, और उसके 4 नंबर जो कटे थे वो ऐसा ही कोई क्वेश्चन था, मिसिसिपी नहीं था बट कोई और क्वेश्चन था। क्या गलती हुई थी ये सुनना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एक एक्स्ट्रा यूनिट काउंट किया 8 फैक्टोरियल इनटू, ये आपस में अरेंज हो सकते हैं 4 फैक्टोरियल। ये कर लिया, यहां तक सब पहुंच गए। बट 4 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 8 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 फ
4 फैक्टोरियल ये हो जाएगा क्योंकि 4s एक साथ आ रहे हैं, 2p एक साथ आ रहे हैं, इसके लिए 2 फैक्टोरियल, और 4 ये हो जाएगा, नहीं 4 फैक्टोरियल। अब होता क्या है, बच्चे टोटल लिख देते, 4 2 6 और 4 10 फैक्टोरियल। यहां पे उसकी गड़बड़ हो गई थी और पूरा आंसर ही गलत हो गया था। ठीक है ना, तो ये चीज मत करना, सबके लिए अलग अलग फैक्टोरियल से डिवाइड किया जाएगा, ये चीज ध्यान रख लो। इसे पूरी कैलकुलेशन करो, 4 से 4 कट गया, पूरी कैलकुलेशन करो और आंसर निकालो। चलो देखिए नेक्स्ट, इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, परमुटेशंस वर्ड को अरेंज करना है। कहता वर्ड स्टार्ट विथ पी एंड एंड विद एस। पी से और एस से एक एक आ गया, बचे कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 में से 2 गए, 10 बचेंगे। दस 9 8 7 6 5 4 3 2 1, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय रिपीटेशन के अकॉर्डिंग मेरा कोई रिपीट हो रहा है, टी 2 बार आ रहा है, ये आंसर समझ में आया। ठीक है, सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट है वोवल्स आर ऑलवेज टुगेदर। तो टोटल में से, टोटल क्यों करेंगे, परमुटेशन में पी आर एम टी टी एन एस ई यू ए आई ओ, 1 2 3 4 5 6 7 फैक्टोरियल इंटू, सॉरी एक एक्स्ट्रा गिनना है ना इसको, 8 फैक्टोरियल इंटू 1 2 3 4 5 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। समझ में आया सर। थर्ड पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहले आप इन्हें कंप्लीट कर लो, इसके आंसर्स निकाल लो। थर्ड पार्ट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है।
देखिए पार्ट नंबर 3, देर आर 4 लेटर बिटवीन पी एंड एस। पी और एस के बीच में हमेशा 4 लेटर का गैप होना चाहिए। पी और एस के बीच में हमेशा 4 का गैप होना चाहिए। पी मान लो यहां पे आया, 4 का गैप छोड़ा और एस यहां पे। अब देखिए एक एक फिक्स हो गए, 10 में से कोई भी, 9 में से कोई भी, 8 7 6 5 4 3 2 1, यानी 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, एक केस बन गया। अब ऐसा भी तो हो सकता था कि P आपका जो है यहां पर आ गया और 4 का गैप छोड़ा और S यहां पर, तब भी 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, यहां पे एक एक, 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। ऐसा भी तो हो सकता था कि P यहां पर 1 2 3 4 का गैप, S यहां पर, तब भी सेम, मतलब ये सारे ऐड होंगे, है ना, तो एक एक ही आ गया, बचे 10 फैक्टोरियल। अच्छा ऐसा भी तो हो सकता था कि P यहां पर, S यहां पर, सारे केसेस गिन लो, एक केस, 2 केस, तीसरा केस, चौथा केस, P यहां पर, तो 1 2 3 4 का गैप दिया, S यहां पर, अगला ये वाला बनेगा। फिर P यहां पर 1 2 3 4 का गैप देकर S यहां पर, फिर P यहां पर 1 2 3 4 का गैप देकर S यहां पर, मतलब नीचे ऐसे बनते जाएंगे, है ना। फिर अगले वाला P यहां पर 1 2 3 4 का गैप देकर S यहां पर। कितने केस हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, 7 ऐसे केसेस होंगे जिनमें P आगे और S बाद में होगा, लेकिन 7 ऐसे भी केसेस होंगे जिनमें S आगे और P बाद में होगा। देयरफॉर 14 केसेस, आप 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसे, यू गेट योर फाइनल आंसर। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। आप इन्हें कॉपी कर सकते हो फटाफट से। कॉपी कर लीजिए इसको, यहां पे ये कंप्लीट हुआ आपका। अगली क्लास में हम वैसे क्वेश्चंस करेंगे वेरिएबल रिलेटेड, सॉरी वेरिएबल रिलेटेड कह रहा हूं, कैलकुलेशन वाली 7.2 वाले, थोड़े से कैलकुलेशन वाले ही रहेंगे अगली क्लास में, थ्योरम वगैरह इन कॉम्बिनेशन के भी कैलकुलेशन वाले, और हम उन्हें कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मिलते हैं, बाय बाय, सी यू, टाटा, गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, सायोनारा, टिंग टॉन्ग।